हम देखते हैं जेनोसामा के सामने वो डीमंस खड़े होते हैं जो अब एक हो गए थे और उनकी ताकत अब बहुत ज्यादा हो गई थी। दूसरी तरफ हम गोकू और ब्रोली को देखते हैं जो जिंदा थे, जो उस अटैक से बच गए थे, उन्होंने सर्वाइव कर दिया था। हम गोकू को देखते हैं जो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। गोकू कहता है ब्रोली लगता है वो चले गए, हमें उन्हें ढूंढना होगा। उन्होंने कहा था उन्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना है, पता नहीं वो अब क्या करने वाले हैं। तभी उन्हें बहुत ही भयानक शक्ति का एहसास होता है। गोकू कहता है अरे अब ये क्या है, मैंने पहले इतनी शक्ति कभी महसूस नहीं की, ये पावर तो बहुत ज्यादा है, ये जिसकी भी है वो बहुत ही ताकतवर है। ये कहता है लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है और ये शक्ति उन डीमंस की है। गोकू कहते हैं क्या वो उन डीमंस की है, वो इतना ताकतवर आखिर कैसे हो गए। ब्रोली कहता है लगता है वो जरूर जेनोसामा से लड़ रहे हैं, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। गोकू कहता है क्या वो जेनोसामा से लड़ने चले गए। ब्रोली कहता है हाँ वो जेनोसामा से लड़ने चले गए क्योंकि वो जिस जरूरी काम के बारे में बोल रहे थे वो वही था। उनका मकसद जेनोसामा को खत्म करके पूरे मल्टीवर्स पे राज करना है। हमें जल्दी चलना चाहिए गोकू, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गोकू कहता ठीक है ब्रोली फिर चलो। ये कहकर गोकू और ब्रोली वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जेनोसामा को देखते हैं जो उस डीमन से फाइट कर रहे थे और उनकी फाइट बहुत ही भयानक हो रही होती है। जिस हिसाब से वो फाइट कर रहे होते हैं उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, सभी को उनकी पावर महसूस हो जाती है। विश और वेजिटा भी इस पावर को महसूस कर देते हैं। वेजिटा कहता है अब ये क्या है, इतनी ज्यादा ताकत आखिर ये किनकी हो सकती है, इतनी ज्यादा ताकत मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। क्या सच में कोई इतना ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। इसको पता चल जाता है, वो कहता है ये तो जेनोसामा की ताकत है, लेकिन वो किन के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने जेनोसामा को अपनी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। वेजिटा ने जाकर देखना होगा कि आखिर मामला क्या है। अगर वो इसी तरह फाइट करते रहे तो बहुत ही जल्द पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। अगर जेनोसामा ने अपनी 75% पावर से ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम सोच नहीं सकते क्या होगा, आधा मल्टीवर्स झटकों में खत्म हो जाएगा। वेजिटा कहता है आखिर अब ये जेनोसामा कौन है और इनकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है, और अगर उन्होंने अपनी 75% ताकत का इस्तेमाल किया तो आधा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है, अगर उनकी ताकत इतनी ज्यादा है तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे। विश कहता है वो ओमनी किंग है, इसीलिए उनकी ताकत की कोई भी लिमिट नहीं, मेरे फादर ही उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक ये क्यों नहीं किया। क्या वो जेनोसामा के साथ नहीं है, उनको भी अब तक पता चल गया होगा, फिर वो अब तक आए क्यों नहीं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। अगर फादर ने उन्हें सही वक्त पे नहीं रोका तो पता नहीं क्या होगा। इसके बाद विश और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम जेनोसामा को देखते हैं जो अपनी 30% पावर का ही इस्तेमाल कर रहे थे और वो इन डीमंस को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे, जिस वजह से डीमन की हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और कहते हैं आखिर ओमनी किंग की ताकत इतनी ज्यादा होती है, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इसको हरा कर रहूंगा। इसके बाद डीमंस अपने आप को हील कर देते हैं और अपनी पावर्स को अप करने लगते हैं और वो अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करते हैं। जेनोसामा पे हमला करते हैं, लेकिन जेनोसामा उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर देते हैं और उल्टा उन डीमंस पर अटैक कर देते हैं और वो बहुत दूर चले जाते हैं। इसके बाद जेनोसामा अपने की ब्लास्ट से उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत फिर से और खराब हो जाती है, क्योंकि जेनोसामा के हमले काफी ज्यादा ताकतवर थे जिन्हें वो डीमन नहीं संभाल पाते। इसका फायदा उठाकर जेनोसामा उन डीमंस को दोबारा उस डायमेंशन कैब में कैद करने की कोशिश करते हैं और उन पर वो अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो डीमंस वहीं दोबारा चले जाए जहाँ से वो आए थे। लेकिन डीमंस उस हमले को देख लेते हैं और वो भी अपना अटैक जेनोसामा पे कर देते हैं। उन दोनों का अटैक टकराता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जेनोसामा को लगता है सब कुछ खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं उस धमाके के पीछे से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जेनोसामा थोड़ा सा चौंक जाते हैं और हम देखते हैं वो डीमंस उस अटैक से बाहर आते हैं और वो बच जाते हैं और कहते हैं तुम तो हमें बहुत ही कमजोर समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगा जेनोसामा हमें इतनी आसानी से कैद हो जाएंगे और ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? कभी नहीं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता जेनोसामा, तुम भी नहीं। और हम देखते हैं डीमंस अब अपनी 70% ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने जेनोसामा के अटैक को खत्म कर दिया था। और हम देखते हैं इस बार डीमंस बहुत ही तेजी से जेनोसामा पे अटैक कर देते हैं, जिससे जेनोसामा थोड़ा पीछे चले जाते हैं और जेनोसामा को एक पंच मारकर डीमंस बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जेनोसामा। जेनोसामा डीमंस को खुश देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही खुश हो और तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, तुम्हें जितना भी खुश होना है हो लो, क्योंकि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। इसके बाद जेनोसामा भी अपनी पावर को अप करते हैं और 50% ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं। डीमंस ये देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं अब ये क्या हो रहा है, इस पोने ने तो अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, पर कैसे? क्या ये अपनी पावर को छुपा रहा है? मुझे लगा ये पूरी ताकत से हम पे हमला कर रहा है।
लेकिन इस भोने ने तो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा ली। जैनो सामा डीमंस की बात सुन लेते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था मैं तुम पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अब अपनी सिर्फ 50% पावर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। डीमंस जैनो सामा की ये बात सुनकर क्या तुम सिर्फ 50% ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी पूरी ताकत है। तुम सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा कह रहे हो ताकि हम तुमसे डर जाए और तुम इसका फायदा उठाकर फिर से हमें कैद कर दो, लेकिन हम तुमसे डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। जैनो सामा कहते हैं तुम्हें मुझसे डरना चाहिए डीमंस, क्योंकि अगर मैंने अपनी सिर्फ 75% ताकत का इस्तेमाल किया तो तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से आधा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। लेकिन तुमने अगर मुझे मजबूर किया तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी 75% ताकत का इस्तेमाल करूंगा, चाहे इसमें आधा मल्टीवर्स तबाह ही क्यों ना हो जाए। ये कहकर जैनो सामा डीमंस पे फिर से अटैक कर देते हैं और उनकी हालत फिर से एक बार खराब कर देते हैं। लेकिन वो डीमंस बार बार अपने आप को हील कर देते हैं। ये देखकर जैनो सामा एक बहुत बड़ा अटैक बनाते हैं और उन डीमंस पर कर देते हैं, जिससे उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उनका आधा शरीर जल जाता है, जिससे वो जल्दी हील नहीं कर पा रहे थे और वो अपने शरीर को जल्दी हील नहीं कर पा रहे थे, जिसका फायदा उठाकर जैनो सामा उस पर दोबारा वो अटैक कर देते हैं। ये देखकर डीमंस अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और अपने हाथों से एक तलवार निकाल लेते हैं और उस तलवार से उस हमले को काट देते हैं, जिससे वो हमला खत्म हो जाता है और वो अपने आप को बहुत ही जल्दी हील भी कर देते हैं। और इसके बाद वो जैनो सामा पे हमला कर देते हैं और हमला करते हुए कहते हैं तुम अब इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते जैनो सामा। और डीमंस अपनी तलवार से जैनो सामा पे हमला करते हैं। दूसरी तरफ जैनो सामा भी अपने पंच से उस डीमन पे हमला करते हैं। उन दोनों की फाइट की वजह से जैनो सामा का प्लेस तबाह हो रहा होता है और सारा मल्टीवर्स हिल रहा होता है। जैनो सामा लगातार उन डीमंस पे लगातार हमला किए जा रहे थे और दूसरी तरफ डीमंस अपने आप को बार बार लगातार हिल किए जा रहे थे। उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही होती है, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोनों लगातार एक दूसरे पे हमला किए जा रहे थे। आखिर में उन डीमंस की एक तलवार जैनो सामा को लग जाती है, जिससे जैनो सामा को चोट आ जाती है और वो बहुत गहरी होती है। जैनो सामा उस चोट को जल्दी ही नहीं कर पा रहे थे, उनको थोड़ा टाइम लग रहा था। डीमंस ये देखकर कहते क्या हुआ जैनो सामा, तुम अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, न ही तुम इस जख्म को हील कर पाओगे, क्योंकि ये हमारा सबसे खतरनाक हमला है और तुम इस तलवार के बारे में जानते ही हो। और मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर है और कितनी खतरनाक है। तभी जैनो सामा अपने आप को हील कर देते हैं। ये देखकर डीमंस बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं तुमने अपने आप को हील कर दिया, वो भी इतनी जल्दी, लेकिन कैसे? ये तो नामुमकिन है। उसके बाद जैनो सामा कहते हैं तुमने बहुत खेल लिया, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। ये कहकर जैनो सामा बहुत ही खतरनाक अटैक तैयार करते हैं। ये देखकर डीमंस घबरा जाते हैं, वो हमला उन डीमंस पे कर देते हैं। जैनो सामा इस हमले को पहले इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है और इस हमले से बहुत ही तबाही हो सकती है, इसलिए जैनो सामा ने ये हमला पहले नहीं किया था। लेकिन डीमंस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए जैनो सामा को ये करना पड़ता है। डीमंस उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमंस उस अटैक को नहीं रोक पाते और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। जैनो सामा कहते हैं इस हमले से उनका बचना मुश्किल होगा, अगर वो यहाँ नहीं आते तो उनके लिए अच्छा था। बेवकूफ कहेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ का धुआं हटता है और वो डीमंस अब तक जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो लड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। जैनो सामा कहते हैं वाह तुमने मेरे हमले को सरवाइव कर दिया, तुम तो कमाल के हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे अफसोस है अब तुम मरने वाले हो। ये कहकर जैनो सामा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो डीमंस बहुत ही मुश्किल से खड़े हो पाते हैं और एक की बड़ा सा अटैक जैनो सामा के चेहरे पे कर देते हैं, जिससे जैनो सामा को एक पल के लिए दिखना बंद हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो डीमंस अपनी तलवार से एक पोर्टल खोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर गोकू और ब्रोली आ जाते हैं और वो ये सब देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ तबाही मची होती है। जैनो सामा का प्लेस बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। इसके बाद हम जैनो सामा को देखते हैं जो अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो डीमंस यहाँ से भाग गए हैं। इसके बाद जैनो सामा कहते हैं तुम कहीं भी भाग जाओ डीमंस, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू और ब्रोली जैनो सामा के पास आ जाते हैं। जैनो सामा गोकू को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं गोकू तुम अब तक जिंदा हो, मुझे लगा उन डीमंस ने तुम्हें मार दिया, लेकिन तुम जिंदा हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद जैनो सामा ब्रोली को देखते हैं और ब्रोली भी जैनो सामा को देखता है। ये देखकर गोकू हिचकिचाते हुए कहता है जैनो सामा ब्रोली अब सुधर चुका है, उसने अपनी ताकत पे काबू पाना सीख लिया है और वो अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। जैनो सामा हंसते हुए कहते क्या तुम सच कह रही हो गोकू, लेकिन मुझे ये बात पहले से पता है, ग्रैंड प्रिंस ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं ब्रोली को सुधरने का एक मौका दूंगा ताकि वो खुद को साबित कर सके कि अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा।
जानू सामा जैसे ये कहते हैं वहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं, उनके साथ वेजिटा और फिश भी होता है।